डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपको दिया गया है बिना प्रसारण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों को आपको बिना प्रसार किए सॉल्व करना है। तो देखिए किस प्रकार आप करेंगे। पहला प्रश्न आपको दिया गया है और इसकी वैल्यू 0 हमें बराबर सिद्ध करनी है। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले नोट कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड वो आपको दी गई है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप को इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करनी है। तो यहाँ पर आप C3 पर ऑपरेट कीजिए और C3 माइनस C1 करेंगे। तो देखिए किस प्रकार ये हो जाएगा। क्योंकि आप C3 पर ऑपरेट कर रहे हैं तो C1 और C2 वाले स्तंभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए, आप C3 में से C1 को माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका C3 है। जब आप C3 में से C1 को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस का a, और जब आप x प्लस a में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू इस प्रकार हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका x प्लस a माइनस का x। यहाँ पर आपका हो जाएगा y प्लस b माइनस का y। यहाँ पर हो जाएगा आपका z प्लस c माइनस का z। यहाँ से ये आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहाँ पर x माइनस का दिया गया है, यहाँ पर x प्लस का है, तो ये वाला पद इससे कट जाएगा। ऐसे ही y से y कट जाएगा और यहाँ पर z से z आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके अवयव बचेंगे वो बचेंगे यहाँ से आपके, यहाँ बचेगा आपका x y z a b c, और यहाँ पर आपका बचेगा a, यहाँ बचेगा आपका b और यहाँ बचेगा आपका c। डियर स्टूडेंट्स, आपको जब इसके गुणधर्म पढ़ाए गए थे तो आपको ये बताया गया था अगर किसी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव समान हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि C2 और C3 समान हैं, इसलिए यहाँ पर जो इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट निकल कर आएगी आपकी, वो 0 के बराबर निकल कर आएगी। तो इस सवाल का आपको 0 प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, इस सारणिक की वैल्यू हमको 0 के बराबर प्रूफ करनी है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे। वो आपको दी गई है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये आपको एक सारणिक दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इसका बिना प्रसार किए इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आप इस प्रकार यहाँ पर करेंगे। आप C1 पर ऑपरेट करेंगे और C1 प्लस C2 प्लस C3 यहाँ से आप करेंगे। तो देखिए आप क्योंकि C1 पर ऑपरेट कर रहे हैं तो C1 वाली पंक्ति पर आपका हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा आपका b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा आपका सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी आपका हो जाएगा। C2 और C3 वाली पंक्ति पर आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप उसको ऐसे ही लिख दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर a आपका माइनस का दिया गया है, a प्लस का, तो a से a कट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ b प्लस का
इसी प्रकार से यहाँ पर बी प्लस का दिया गया है बी माइनस का, तो बी से बी कट जाएगा, और यहाँ पे सी प्लस का सी माइनस का, तो ये भी आपस में कट जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से जो आपकी C1 वाली स्तंभ आपको दिया गया है वहां पर उसके सभी अवयव जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका पहले से बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है सी माइनस का ए माइनस का बी और बी माइनस का सी आपका लिखा गया है। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं अगर किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू शून्य के बराबर हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, और 0 ही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सारणी दी गई है और इसकी वैल्यू भी आपको 0 प्रूफ करनी है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पहले इसकी नोट कर लीजिए, और वो आपको दी गई है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर C3 पर ऑपरेट करेंगे और C3 माइनस 9C2 करेंगे। कि आप C3 पर ऑपरेट कर रहे हैं तो C2 वाली जो आपकी और C1 वाली जो आपकी पंक्तियां हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैंने C1 और C2 वाली जो स्तंभ हैं आपको उनको ऐसे ही लिख दिया है। आपको C2 में 9 से गुणा करनी है और फिर C3 में से घटाना है। तो देखिए, जब आप यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, और जब आप 65 में से 63 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार से जब आप यहाँ 8 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 × 72 हो जाएगा, और जब आप 75 में से 72 घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर आप 9 में 9 से गुणा करेंगे, 9 में 81 हो जाएगा, और जब आप 86 में से 81 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 5 निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे C1 और C3 के जो अवयव हैं वो समान हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि C1 और C3 समान हैं इसलिए यहाँ पर इस सारणी की वैल्यू 0 हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको 0 ही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक सारणी दी गई है, इसकी वैल्यू भी आपको 0 के बराबर प्रूफ करनी है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लीजिए, और वो आपको दी गई है 1, 1, 1 BC CA AB, और यहाँ आपको दिया गया है B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर C3 पर ऑपरेट करना है और C3 प्लस C2 ऑपरेशन लगाना है। तो देखिए आप किस प्रकार यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप क्योंकि C3 पर ऑपरेट कर रहे हैं तो C1 वाली स्तंभ पर और C2 वाले स्तंभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा, जब आप A की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस ये हो जाएगा आपका AC। और डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको C3 में C2 प्लस करना है तो जब आप BC प्लस करेंगे तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा BC। इसी प्रकार से जब आप इस B की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका BC प्लस AB, और CA को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CA। इसी प्रकार जब आप C के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका CA प्लस BC, और जब आप AB को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका AB प्लस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि C3 वाला जो आपका स्तंभ दिया गया है उस वाले स्तंभ के सभी अवयव समान हो चुके हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि C3 से AB प्लस BC प्लस CA
उभयनिष्ठ लेने पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप C3 से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेंगे। तो देखिए ये किस प्रकार आपका हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से आप AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी सारणी बचेगी उसके अवयव होंगे 1 1 1 BC CA AB, और यहाँ पर आपका 1 बचेगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं अगर किसी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव समान हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर आपका लिखा गया है AB प्लस BC प्लस CA, और इस सारणी की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, जब आप 0 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर इसकी वैल्यू 0 के बराबर निकल कर आ जाएगी, और आपको यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, इस सारणी की वैल्यू आपको ये प्रूफ करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसके लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट कर ली है। अब आप यहाँ पर R1 पर ऑपरेट करेंगे और R1 प्लस R2 और माइनस R3 आप यहाँ पर करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि आप R1 प्लस R2 को प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका B प्लस C प्लस A, और ये हो जाएगा आपका माइनस AB, क्योंकि आपने R3 को माइनस करा है। यहाँ पर आपका हो जाएगा Q प्लस R प्लस P माइनस P और माइनस Q, यहाँ से हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका हो जाएगा Y प्लस Z प्लस X, और यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस X और माइनस Y, यहाँ से ये आपका हो जाएगा। और आपका R2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और R3 पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको आप ऐसे ही लिख दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर B से B कट रहा है और यहाँ पर A से A, इसी प्रकार यहाँ पर P से P कटेगा और Q से Q, यहाँ पर आपका X से X कटेगा और Y से Y आपका कटेगा। तो यहाँ से आपका जो अवयव कट रहे थे उसको काटने के बाद यहाँ पर आपका बचेगा C, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2C। इसी प्रकार यहाँ से आपका हो जाएगा 2R और यहाँ से आपका बचेगा 2Z, और ये वाली अवयव आपके ऐसे ही लिखे रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि R1 वाली जो आपकी पंक्ति दी गई है वहां पर 2 उभयनिष्ठ है। तो आप यहां से R1 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर आप यहां से 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो जब आप यहां से 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा CRZ, यहाँ पर हो जाएगा आपका C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X और X प्लस Y, यहाँ से आपका ये हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर R2 पर ऑपरेट करेंगे और R2 माइनस R1 यहाँ पर आप लगाएंगे। तो क्योंकि आप R2 पर ऑपरेट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो R1 वाली पंक्ति पर और R3 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप उसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब आप देखिए आपको R2 में से R1 माइनस करना है, तो जब आप C प्लस A में से C को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू A बचेगी। जब आप R प्लस P में से R माइनस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू P बचेगी। जब आप Z प्लस X में से Z माइनस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू X बचेगी। तो डियर स्टूडेंट्स,
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी R3 वाली पंक्ति दी गई है उसके अवयव योगफल के रूप में लिखे गए हैं। तो आप इसको सारणी के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CA RP ZXX। तो पहली सारणी आपकी पहले वाले अवयवों के साथ बनेगी प्लस, और दूसरी वाली सारणी आपकी दूसरे जो अवयव दिए गए हैं आपको उनके साथ बनेगी। दूसरा अवयव यहाँ पे लिखा हुआ है आपका B, यहाँ पर लिखा है आपका Q और यहाँ लिखा है आपका Y। डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ से जो आपने ये 2 लिया है कॉमन, ये आपका 2 दोनों ही सारणी के साथ आएगा। 2 इसके साथ भी आएगा डियर स्टूडेंट्स, और 2 इसके साथ भी यहाँ पर आएगा। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स कि जो ये आपकी पहले वाली सारणी दी गई है इसकी R2 की वैल्यू और R3 की वैल्यू एक जैसी हो चुकी है। तो इस वजह से इस सारणी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 × 0 प्लस 2, आपका ये वाला ऐसे ही रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर ये जो आपकी पंक्तियां दी गई हैं इनकी जगह को परिवर्तित करना है। तो आप दूसरी वाली जो पंक्ति है उसको पहली वाली की जगह पर लिखेंगे, और जो पहली वाली है आप उसको तीसरी वाली की जगह पर लिखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2, और जब आप इसकी जगह को परिवर्तित करेंगे तो यहाँ से ये आपका बचेगा AP X B Q Y C R Z, ये आपका हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख दीजिए कि यहाँ पर आपने C2 की जगह पर C1 को लिखा है तथा C2 की जगह पर C3 को लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपने ये 2 ऑपरेशन लगाए तो आपकी ये सारणी निकल कर आई है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने 2 पंक्तियों का यहाँ पर परिवर्तित किया है तो यहाँ पर चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुई है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और आप यह देखिए यहाँ पर आपका 2 लिखा गया है, और ये जो आपकी सारणी बचेगी ये आपका आंसर कहलाएगी, क्योंकि आपको यही प्रूफ करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 को प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, इस सारणी की वैल्यू आपको 0 प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जो सारणी आपको दी गई है उसके अवयव हैं 0 -A B A O C -B -C 0, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर R2 में B से तथा R3 में A से गुणा करने पर, तो जब आप R2 में B से और R3 में A से गुणा करेंगे तो डियर स्टूडेंट देखिए ये आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप गुणा करेंगे तो आपको भाग भी करनी पड़ेगी, तो भाग में बाहर आपका 1/AB आ जाएगा। और यहाँ पर आपका देखिए कि आप R2 में और R3 में गुणा कर रहे हैं तो R1 वाली जो आपकी पंक्ति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप उसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब आप देखिए आपको R2 में B से गुणा करनी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का AB, यहाँ 0, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का BC। R3 में आपको A से गुणा करनी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा AB CA, और यहाँ आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप R2 पर ऑपरेट करेंगे और R2 + R3 करेंगे। तो जब आप R2 + R3 करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1/AB
ए बी तो पहले से ही लिखा गया है और आप R2 पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो R1 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, R3 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने R1 वाली पंक्ति को और R3 वाली पंक्ति को ऐसे ही लिख दिया है। तो ये आपकी R1 और R3 वाली पंक्ति को हमने ऐसे ही लिख दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए आपको R2 में R3 प्लस करना है, तो जब आप माइनस AB में AB को प्लस करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार जब आप 0 में CA को प्लस करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू CA निकल कर आएगी। और जब आप माइनस BC में 0 प्लस करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू माइनस का BC निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C1 वाली स्तंभ में 2 0 आपके बन चुके हैं। तो आप यहाँ पर C1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, तो देखिए आप जब C1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 1/AB और आप C1 के अनुदिश प्रसारण कर रहे हैं तो C1 में पहला अवयव 0 है, तो यहां से इसकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी, माइनस और यहां भी इसकी वैल्यू 0 है तो यहां ये 0 हो जाएगा। अब आप देखिए प्लस यहां पर तीसरा अवयव आपको AB है, तो यहां पर आप लिखोगे AB और देखिए AB इस वाले पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए और इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। जो अवयव आपके बचेंगे उनके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो माइनस BC की मल्टीप्लाई A से करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस ABC प्लस, और आप CA की मल्टीप्लाई माइनस B से करेंगे तो एक माइनस आपको लगाना था और एक माइनस B के साथ दिया गया तो वो माइनस प्लस हो गया है और यहाँ का आपका ABC हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ABC माइनस का और ABC प्लस का दिया गया है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा 1/AB और डियर स्टूडेंट ये भी आपका 0 है और ये भी आपका 0 दिया गया और यहाँ से इसकी वैल्यू भी 0 निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 और जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1/AB से करेंगे तो यहाँ से इस सवाल का आंसर आपका 0 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, इस सारणिक की वैल्यू आपको 4A² B² C² प्रूफ करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट कर ली है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको R1, R2, R3 से क्रमशः A, B, C उभयनिष्ठ लेने पर, तो जब आप ABC उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से आपका ABC बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा, आपने R1 से A कॉमन लिया है, R2 से B कॉमन लिया है और R3 से C कॉमन लिया है। तो यहाँ से आपका बचेगा माइनस A, B, C, A, माइनस B, C और A, B, C, यहाँ से ये आपके बचेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से C1 से C2 से C3 से क्रमशः ABC कॉमन लेंगे। तो ABC उभयनिष्ठ लेने पर, तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आपने R1, R2, R3 से ABC कॉमन लिया, अब आप C1, C2, C3 से ABC कॉमन लेंगे। तो जब आप ABC कॉमन लेंगे तो यहाँ पर A² हो जाएगा, यहाँ पर B² हो जाएगा और यहाँ पर C² हो जाएगा और सारणी के अंदर आपके अवयव बचेंगे -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1 और -1, ये आपकी सारणी बचेगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर अधिकतम 0 बनाने के लिए R2 पर ऑपरेट करना है और R2
प्लस R1 को करना है तथा R3 पर ऑपरेट करना है और R3 प्लस R1 यहाँ से आपको करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसी प्रकार लिखा रहेगा। आप R2 और R3 पर ऑपरेट कर रहे हैं तो R1 जो आपकी पंक्ति दी गई है आप उसको ऐसे ही लिख दीजिए। तो देखिए, जब आप R2 प्लस R1 करेंगे तो वन में जब -1 में जब +1 करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी प्रकार जब आप +1 में -1 को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और जब आप 1 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार जब आप R3 में R1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 में -1 को आप प्लस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आएगी। इसी प्रकार यहाँ से आपकी वैल्यू 2 और यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C1 वाली जो आपकी स्तंभ दिया गया है उसमें सर्वाधिक 0 हैं। तो आप यहाँ पर C1 स्तंभ के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर। तो देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका ऐसे ही लिखा रहेगा और यहाँ पर आपका जो पहला अवयव दिया गया है C1 का वो है -1। तो -1 को आप इस प्रकार लिखेंगे और देखिए -1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो जो अवयव आपके बचेंगे उनकी मल्टीप्लाई करो तो 0 की 0 से हुई तो यहाँ पर 0 बचेगा माइनस, और जब आप 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 यहाँ से आपका हो जाएगा और यहाँ से आपका 0 और यहाँ से आपका 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही अवयव 0 दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ से आपका -4 बचेगा और उस -4 की गुणा जब आप -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 4 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस 4 को आगे लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में आपको एक सारणिक दी गई है और इसकी वैल्यू आपको ये प्रूफ करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे और अब आप यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप R1 पर ऑपरेट करेंगे R1 माइनस R2 तथा R2 पर ऑपरेट करेंगे और R2 माइनस R3 आप यहाँ पर करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप ये दो ऑपरेशन लगाएंगे तो क्योंकि आप R1 और R2 पर ऑपरेट कर रहे हैं तो R1 पर बचेगा आपका 0। तो आप A में से B को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा A माइनस B और यहाँ पर आपका हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्योंकि आपने A स्क्वायर में से B स्क्वायर को माइनस किया है। इसी प्रकार जब आप R2 में से R3 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ भी 1 दिया गया है डियर स्टूडेंट्स और यहाँ पर भी आपका 1 है। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा। इसी प्रकार जब आप B में से C को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका B माइनस C बचेगा और यहाँ पर आपका बचेगा C स्क्वायर B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर यहाँ से आपका बचेगा और R3 वाले पंक्ति पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए 0 0 0 0 0 1 आपका ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका A माइनस B माइनस C और C। यहाँ से आप इसको एक बार प्लस कर और एक बार माइनस कर लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर B प्लस C लिख सकते हैं और B माइनस C भी लिख सकते हैं और यहाँ से आपका C स्क्वायर लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप R1 वाली पंक्ति से A माइनस B और R2 वाली पंक्ति से B माइनस C उभयनिष्ठ लेंगे। तो आपको लिखना है यहाँ पर कि R1 से
ए माइनस बी तथा R2 से बी माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, तो जब आप R1 से a माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा a माइनस बी, और R2 से b माइनस सी कॉमन लेंगे तो यहां पर आपको हो जाएगा b माइनस सी, और यहां पर जो अवयव आपके बचेंगे वो बचेंगे आपके 0 0 1, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर आपका c लिखा गया है। यहाँ आपका a प्लस बी बचेगा, यहाँ पर आपका b प्लस सी बचेगा, और यहाँ पर आपका c स्क्वायर पहले से ही लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C1 वाले स्तंभ में अधिकतम 2 जीरो बन चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो आपको लिखना है C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, जब आप C1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो यहां से आपका हो जाएगा a माइनस बी आपका पहले से लिखा है, b माइनस सी भी आपका पहले से लिखा गया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पहला जो अवयव है वो 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ भी दूसरा अवयव 0, तो यहाँ से भी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। प्लस 1 और 1 यहाँ पर आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो जो अवयव आपके बचेंगे उनकी मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो b प्लस सी की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b प्लस सी, माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप, और 1 की मल्टीप्लाई a प्लस बी से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a और माइनस b, यहाँ से आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि b आपका माइनस का दिया गया है और यहाँ पर b आपका प्लस का दिया गया है, तो ये b आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी a माइनस b, b माइनस सी, और यहां से आपका बचेगा c माइनस a। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में आपको यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में आपको एक सारणिक दी गई है और इस सारणिक की वैल्यू आपको ये प्रूफ करनी है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसके लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट कर ली है। अब आप यहाँ पर ऑपरेट करेंगे C2 पर और C2 माइनस C1 करेंगे, तथा C3 पर ऑपरेट करेंगे और C3 माइनस C1 यहाँ से आप करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो ऑपरेशन आप यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू बचेगी, यहाँ से आपका बचेगा, क्योंकि आप C2 और C3 पर ऑपरेट कर रहे हैं तो C1 पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो आप उसको ऐसे ही लिख दीजिए, और यहाँ से आपका बचेगा 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका b माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा b की पावर 3 माइनस a की पावर 3, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा c की पावर 3 माइनस a की पावर 3। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको आगे थोड़ा और सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये आपका इस प्रकार हो जाएगा 1a, a की पावर 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर आपका b माइनस ए, और जब आप b की पावर 3 माइनस a की पावर 3 का यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका b माइनस ए और b की पावर 2 प्लस a की पावर 2 और प्लस a भी यहाँ से आपका हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका 0 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, ये आपका c माइनस ए भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा c माइनस ए, और यहाँ से आपका बचेगा c की पावर 2 प्लस a की पावर 2 और प्लस यहाँ से आपका c a बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, यहाँ से जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी C2 और C3 वाली जो स्तंभ दिए गए हैं वहां से आपका b माइनस ए और c माइनस ए क्रमशः कॉमन आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि C2 से
बी माइनस ए तथा C3 से C माइनस ए उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहां से ये आपका हो जाएगा B माइनस ए C माइनस ए, और यहां आपका बचेगा 1a a की पावर 3, और यहां आपका बचेगा 0 1 और b की पावर 2 प्लस a की पावर 2 प्लस a भी यहां से आपका बचेगा, और यहां बचेगा आपका 0 1 c की पावर 2 प्लस a की पावर 2 और प्लस c a यहां से आपका बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां पर C3 पर ऑपरेट करेंगे और C3 माइनस C2 करेंगे, तो यहां पर आपको लिखना है C3 पर ऑपरेट कीजिए और C3 माइनस C2 यहां से आप करेंगे, तो यहां पर आपका हो जाएगा B माइनस ए और C माइनस ए तो आपका पहले से लिखा है, और यहां पर आपका आप C3 पर ऑपरेट कर रहे हैं तो C1 और C2 वाली स्तंभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यहां पर आपका हो जाएगा 0 0 और यहां हो जाएगा आपका C की पावर 2 प्लस CA माइनस B की पावर 2 और माइनस AB यहां से आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहां पर कि जो आपकी R1 वाली पंक्ति दी गई है उसमें अधिकतम 2 जीरो आपके बन चुके हैं, तो अब आप यहां पर R1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। आप यहां पर लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो ये डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से आपका B माइनस ए और C माइनस ए तो पहले से ही लिखा गया है, तो यहां पर आप क्योंकि R1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं तो R1 का पहला अवयव यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपकी इस फंक्शन की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा C की पावर 2 प्लस CA माइनस B की पावर 2 और माइनस A भी यहाँ से आपका हो जाएगा, और जब आप इस अवयव की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा अवयव आपको 0 दिया गया है तो वो वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और यहाँ से तीसरा अवयव भी आपका 0 है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 0 आपकी हो जाएगी। B माइनस C और C माइनस ए लिखा गया है, और डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपका लिखा गया है ये C स्क्वायर और B स्क्वायर को आप एक साथ लिख लीजिए, और यहाँ से आपको CA और माइनस AB को एक साथ लिखना है। अब आप देखिए ये B माइनस ए ऐसे ही रहेगा और C माइनस ए भी ऐसे ही रहेगा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ पर आपका ये जो अवयव लिखा गया है C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको आप एक बार प्लस कर कर लिखेंगे और इसको आप एक बार माइनस कर कर यहाँ से लिखेंगे, और यहाँ पर आपका प्लस यहाँ से और यहाँ से आप ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा C माइनस B। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए B माइनस ए और C माइनस ए, यहाँ से जब आप इस पूरी लाइन में से C माइनस B कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपके बचेगा C माइनस C प्लस B और प्लस A यहाँ से आपका बचेगा। स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर B माइनस A लिखा गया है, लेकिन आपको आंसर में A माइनस B चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर आपका C माइनस B लिखा गया है, लेकिन आपको B माइनस C चाहिए, तो आप
एक माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे और एक माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये b माइनस सी आपका a माइनस बी हो जाएगा, और ये यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका b माइनस सी हो जाएगा, और ये आपका c माइनस a पहले से ही लिखा गया है, और ये यहाँ से आपका हो जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी। और डियर स्टूडेंट्स, जो आपको प्रूफ करना था वो आंसर निकल कर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।